वो शेर की तरह आएंगे और भारत की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। फर्क इस बात से पड़ता है, इस कॉलेज के गेट पे जो चौकीदार खड़ा है, उस पर्सन की लाइफ में आप कितना पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। क्या उम्र रही होगी भगत सिंह की जब उन्होंने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। So the man of consistency, the owner of, the founder of Only IAS, the CEO of PW Only IAS. A huge round of applause, friends, for Sumit Revri sir. जून 2011 28 जून 2011 मुझे आज भी याद है ये दिन। क्या हुआ था इस दिन? क्या दो देशों के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे कॉलेज का आखिरी दिन, जैसे ही आज मैं आपके इस खूबसूरत से कॉलेज में आया, मेरी सारी कॉलेज की यादें ताजा हो गई। वो सुबह के लेक्चर में हमेशा लेट पहुंचना, वो दोस्तों के साथ घंटों बैठकर किसी एक की बजाना, वो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स के सियापे, वो एग्जाम से पहले नोट्स की जमाखोरी, कालाबाजारी, वो कॉलेज से बाहर खड़ी रेहड़ी के छोले कुलचे, सारी की सारी यादें आज ताजा हो गई। आज यहां पर आप जैसे यंग, एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, इनोवेटिव और खुराफाती माइंड्स के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन देखो, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, कॉलेज में आपको टाइम बहुत मिलेगा। यही दिन है मस्ती के। ये जो दिन आप जी रहे हो ना, आपकी जिंदगी के बेस्ट दिन हैं। लेकिन इस टाइम को आपको मस्ती के साथ साथ यूटिलाइज भी करना है। 1897 स्वामी विवेकानंद जी से मद्रास टाइम्स के एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा, भारत के भविष्य को लेकर आपकी सोच क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे भरोसा है भारत के युवा लोगों पर, मुझे भरोसा है भारत की यंगर जनरेशन पर, मॉडर्न जनरेशन पर। वो शेर की तरह आएंगे और भारत की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। वो मेरे वर्कर्स हैं, वो मेरे कार्यकर्ता हैं। स्वामी जी की वो जो बात है, वो देखो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। एक बात बताइए, क्या उम्र रही होगी भगत सिंह की जब उन्होंने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? बताओ क्या उम्र रही होगी? सिर्फ 21 साल। 21 साल का वो नौजवान, लेकिन साहब करेज देखो, इंटेलिजेंस देखो। पूरी अंग्रेज सरकार कांपती थी भगत सिंह के नाम से। यह ताकत है युवा की। आज का युवा कल की उम्मीद है। आज का युवा कल का लीडर है, कल का क्रिएटर है। लेकिन देखो, एक चीज बोलता हूं, आपकी जो ये एनर्जी और क्रिएटिविटी है ना,
इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है, इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है। आपको अपनी इस एनर्जी का, इस क्रिएटिविटी का सही ढंग से सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इफ वी वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट अस। अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं ऐसी चीजें करने से जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टाइम बचेगा ही नहीं हमारे पास वो चीजें करने के लिए जिनसे फर्क पड़ता है। इसलिए कल से सारी रील्स, शॉर्ट सब बंद। देखो, मैं एक कॉलेज का इंसिडेंट शेयर करता हूं। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, रोहित। मतलब उस टाइप का दोस्त नहीं, एक तो क्लोज सर्कल होता है ना कि खाना पीना उठना बैठना सब एक साथ, उस टाइप का दोस्त नहीं, मतलब कॉमन इंटरेस्ट वाला दोस्त। साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था, तो लाइब्रेरी के बाहर जो न्यूज़पेपर वाला सेक्शन होता था वहां पे अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। 2-3 बार क्विज में भी एक साथ पार्टिसिपेट किया। पढ़ने में बहुत डेडिकेटेड था रोहित, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, डेडिकेटेड, और एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा खासा। ज्यादा फर्क पड़ता नहीं एकेडमिक रिकॉर्ड से, लेकिन अच्छा खासा था। जब भी मिलता एक बात बोलता कि यार मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। मुझे याद है 2009 में ना एक मूवी आई थी, शायद आपने देखी भी हो, सलमान खान की, वांटेड। वांटेड मूवी देखी है आपने? उसमें सलमान खान क्या थे? सलमान खान उसमें आईपीएस थे। वो मूवी उसने देखी, उसके बाद हॉस्टल के कमरे में बड़ी सी पोस्टर लगाया सलमान खान का पुलिस की यूनिफॉर्म में, करना है तो यही करना है। उसके बाद 2011 में सिंघम मूवी आई। भाई 3 दिन सोया नहीं वो मूवी देखकर। उसके बाद देखो कॉलेज से पास आउट हो गए और मेरा संपर्क रोहित से टूट गया। मतलब ज्यादा नंबर वगैरह चेंज हो गए और संपर्क जो था वो रोहित से टूट गया। 2011 में हम पास आउट हुए थे। लेकिन देखो 2019 के अंत में अचानक से रोहित का फोन आया मेरे पास। शायद नंबर किसी म्यूचुअल फ्रेंड से लिया होगा, और सच बताऊं तो मैंने उसे पहचाना भी नहीं, क्योंकि उसे बताना पड़ा कि कौन सा रोहित। आई एम लाइक, रोहित? कौन रोहित? एक तो रोहित कॉमन सा नाम है ना, आप में से बहुत सारे लोग रोहित होंगे, हाथ खड़ा कीजिए जो रोहित हैं। ऑलमोस्ट 10 तो यहां पे हैं रोहित। तो उसने मुझे कहा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा यार बोलो। मुझे आईएएस की तैयारी स्टार्ट करनी है। मैंने हैरानी से पूछा, यार मुझे हमेशा ऐसा लगता था तुम तो निकाल दोगे, जैसे ही तुम कॉलेज से पास आउट होगे पहले अटेम्प्ट में तुम क्लियर कर दोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको देख के ही पॉजिटिव वाइब आती है, लगता है कि ये बंदा निकाल लेगा, ये बंदा जिंदगी में कुछ अच्छा ही करेगा। तो उसने कहा कि यार नहीं। फिर उसने अपनी कहानी बताना स्टार्ट की। एक्चुअल में कॉलेज के बाद उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बजाय एक आईटी कंपनी को ज्वाइन किया गुरुग्राम में, और ऑलमोस्ट 10 महीने तक उसने आईटी कंपनी में जॉब की। 10 महीने के बाद रोहित का एक एक्सीडेंट हो गया। मतलब जैसे देखो बस में बैठते हैं ना, लास्ट वाली सीट पर रोहित बैठा था और खिड़की ऐसे पकड़ के बैठते हैं, है ना, और वहां पे साइड में एक छोटा हाथी टाइप का व्हीकल था, उसने बस को साइड मार दी और रोहित ने ऐसे खिड़की पकड़ के रखी थी और ये जो पूरा हाथ था यहां से डैमेज हो गया। मतलब सर्जरीज हुई और दो उंगली रोहित के हाथ से पूरी तरह से अलग हो गई। ये वो समय था, मतलब उस इंसिडेंट ने रोहित की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। बहुत पेन होता था 2-3 महीने तक, बहुत फ्रस्ट्रेशन आई। फैमिली ने कहा कि अब क्या करोगे गुरुग्राम में जाके, आप
यहीं पर फैमिली बिजनेस संभाल लो। उनका, रोहित की फैमिली का कपड़ों का शोरूम टाइप कुछ था। तो रोहित ने वो बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अगले 5 से 6 साल तक रोहित के मन में ये सारी बातें चलती रही, तैयारी करूं ना करूं। ये जो डायलेमा था, ये कंफ्यूजन आने वाले 5 से 6 सालों तक उसके मन में रहा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई तैयारी स्टार्ट करने की। टूट गया था वो। फिर देखो, उसका फोन आया मेरे पास 2019 में। उसके बाद उसने तैयारी स्टार्ट की। फिर कोविड आ गया। 2 अटेम्प्ट रोहित ने लिए, 2020 का, 2021 का। फाइनली रोहित एग्जाम को क्लियर कर पाया? नहीं कर पाया। उसने एक बार मेंस लिखा, लेकिन फाइनल एग्जाम उसका नहीं क्लियर हुआ। लेकिन रोहित ने, मतलब कहानी अभी खत्म नहीं होती है, उस बंदे ने हार अभी नहीं मानी है। पीसीएस का हाल ही में मेंस दिया है और मुझे तो भरोसा है कि वो पीसीएस का तो इंटरव्यू कम से कम क्लियर करेगा ही। पॉइंट देखो यहां पर ये है, अभी आप कॉलेज में हो, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर कीजिए। आजकल तो देखो स्टार्टअप का बहुत कल्चर है। स्टार्टअप ओपन करना है, स्पोर्ट्स में जाना है, राइटर बनना है या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आप एक्सप्लोर कीजिए जितना एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर डिसाइड कीजिए, अपने पैशन को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए। लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया, एक बार आपने डिसाइड कर लिया, फिर पीछे मुड़ के मत देखिए। फिर लेजर बीम की तरह पूरा का पूरा फोकस लक्ष्य की ओर। आप रिंकू सिंह को देखिए, मैच तो आप देखते हो ना, आईपीएल वगैरह देखते हो। रिंकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लेयर, लास्ट 5 गेंदों में कितने 6 मारे रिंकू सिंह ने? 5। अगर किसी ने मैच नहीं देखा होगा ना, किसी को बताओगे, वो बोलेगा भैया मैं मानूंगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखो रिंकू सिंह ने क्या टाइम देखा है। रिंकू सिंह को एक बार यह समय आ गया था कि किसी ट्रेनिंग सेंटर में झाड़ू पोछा की जॉब करनी पड़ी थी। एक समय वो भी था जब रिंकू सिंह के फादर एलपीजी के सिलेंडर डिलीवर किया करते थे घर घर जाकर, तो रिंकू सिंह अपने फादर के काम में हाथ बटाया करते थे। लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी। उस बंदे ने सोच लिया था, बनना है तो क्रिकेटर, जाना है तो क्रिकेट में, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद उसने उस लक्ष्य के लिए जान लगा दी। ऐसी ही डेडिकेशन, ऐसा ही डिटर्मिनेशन देखो आपके पास भी होना चाहिए। जब आप अपना पैशन, आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो। क्योंकि देखो मैं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हूं, मतलब ट्रेनिंग देता हूं एस्पायरेंट्स को, तो मैं इस फील्ड की बात करूंगा। क्यों आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए, क्या रीजन है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, लाइफ में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इससे पहले कि आप ये सब आंसर दो, फैमिली, रिलेशनशिप, पैसा, मैं इन सबको काट देता हूं। इन सबको छोड़ के बताइए क्या मैटर करता है? पर्पस मैटर करता है लाइफ में? यस और नो? यस, सही पर्पस मैटर करता है। अब लॉरेंस बिश्नोई का पर्पस है कि सलमान खान को मारना है। क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? मतलब गलत पर्पस है ना ये, तो समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, एक्सपीरियंस मैटर करता है या नहीं करता है? यस और नो? एक्सपीरियंस मैटर करता है या नहीं? सही एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब कोई बोले कि मुझे तो सारा दिन रील्स देखने में मजा आता है, ये एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगता है, क्या इससे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार देखो नेल्सन मंडेला ने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा जिंदगी तो हम सब जीते हैं, जिंदगी तो हम सब जीते हैं, असली जिंदगी वो है
जब हम दूसरों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, दूसरों की लाइफ पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, असली जिंदगी वो है। देखो फर्क इस बात से पड़ता है कि आज इस ऑडिटोरियल हॉल में सेमिनार स्टार्ट होने से पहले जिन लोगों ने सफाई की, उन लोगों की लाइफ में आप कितना पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। फर्क इस बात से पड़ता है इस कॉलेज के गेट पे जो चौकीदार खड़ा है, उस पर्सन की लाइफ में आप कितना पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेस में जो आपके लिए खाना बनाते हैं, उनकी लाइफ में आप कितना पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। देखो समाज में पॉजिटिव चेंज लाने के ना बहुत सारे मीडियम हैं। बिजनेस करके भी पॉजिटिव चेंज समाज में लाया जा सकता है, लेकिन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना, वो भी कम एज में, सबसे ऐसा रास्ता है कि सबसे कम एज में आप समाज में पॉजिटिव चेंज लाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। क्यों सिविल सर्विसेज आपको ज्वाइन करनी चाहिए? अगर देखो आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आपने भी देखो अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसी ऐसी बातें सुनी होंगी कि यार इंडिया में तो बहुत ट्रैफिक है, बहुत गरीबी है, जॉब्स नहीं है, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, ये सिस्टम खराब है। अरे भैया आप भी तो सिस्टम के पार्ट हो ना, सिस्टम से बाहर थोड़ी हो। आइए ज्वाइन कीजिए इस सिस्टम को, सिविल सर्विसेज में एंटर कीजिए और बदलिए इस सिस्टम को। अगर आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो ज्वाइन सिविल सर्विसेज। अगर आप चाहते हो लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंस हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स आपको मिलेंगी सिविल सर्विसेज में। हमारे जलज सर यहां पे बैठे हैं, सोनल मैम यहां पे बैठी हैं। जलज सर रिटायर हो चुके हैं, सोनल मैम अभी आईएएस हैं। इनसे पूछिए कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस अभी मिल रहा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स। तो सिविल सर्विसेज बेस्ट फील्ड है यहां पे, अगर आप कम एज में समाज को कुछ देना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो। आमतौर पे देखो जब भी सिविल सर्विसेज की बात आती है ना, तो बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं। कुछ तो मूवीज में इस प्रकार से दिखाया गया है, तो वो डाउट्स आना लाजमी भी है। जैसे कि देखो डिफिकल्ट एग्जाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्लियर हो ही नहीं सकता। देखो ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। टीना डाबी, कनीष कटारिया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, सृष्टि देशमुख, ये हाल फिलहाल के एग्जाम्पल हैं, नेहा बनर्जी, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, लेकिन चाहिए राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रेटेजी, राइट डिटर्मिनेशन और प्रॉपर टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप चलोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। इसके बाद एक दूसरा बड़ा मिथ है एग्जाम के बारे में कि देखो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो टॉपर होना जरूरी है। मेरा तो कॉलेज एवरेज है, मेरा मुकाबला होगा आईआईटीएन से, कैसे मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा या करूंगी। देखो एक चीज मैं आपको बोल दूं, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ना, पूरी तरह से न्यूट्रल है। मतलब सिलेबस पैटर्न ऐसा है, जनरलाइज्ड सिलेबस है, किसी को एज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कॉलेज में, स्कूल में परसेंटेज कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने हार्डवर्किंग हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, प्रॉपर अपनी गलतियों को समय समय पर एनालाइज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फेमस कोट है, हार्डवर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। सुना होगा ये कोट, मानते हो इस चीज को? और देखो इसके बाद एक मिथ ये भी है कि पूरी तरह से मोंक बनना पड़ता है, साधु बनना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, 18-18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, कितना प्रोडक्टिविटी के साथ आप पढ़ पाते हो। आप एक बात बताइए, एक बंदा यहां पे ऐसा है पिछले 12 घंटों से पढ़ रहा है, लेकिन 12 घंटों में सिर्फ 3 पेज पढ़े, तो क्या वो 12 घंटे मैटर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैटर यह करता है कि 10 घंटे भी आप पढ़ते हो, लेकिन पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ते हो, प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी है, तो आप क्लियर कर सकते हो। इतनी रिक्वायरमेंट है, लगातार 10 घंटे।
तो ये कुछ मिथ है। अभी मैं अपनी बात को यहां पे समाप्त करना चाहूंगा। फिर से बोलना चाहूंगा, देखो आज यहां पे आके काफी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir.